लेकिन इस भीड़ में अगर 50 भी देशभक्त कहीं बैठे हों, मैं केवल 15 मिनट आपके बीच में रहूंगा। और मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, लेकिन आज मेरी हर पंक्ति में आपको राजस्थान की माटी का प्रताप नजर आएगा। और ये पहली 4 पंक्तियां केशवराय पाटन के लोगों का डीएनए टेस्ट करने जा रहे हैं। मित्रों, आप फेल मत हो जाना। एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें, मैं अपने रंग में आता हूं। और पीछे के लोग जो वहां ऊपर सिंहासन पर बैठे हैं, आप सबसे ऊपर बैठे हैं, आपका सबसे बड़ा दायित्व है कि अपना हाथ इस छोटे से सिपाही के ऊपर रखें तालियों के साथ, जो सबसे ऊपर बैठे हैं। बहुत बहुत आभार। तो चलिए डीएनए टेस्ट करता हूं। गौरव चौहान क्या करने आया है 15 मिनट में? राष्ट्रवाद का स्वर गूंजेगा आज वीर परिपाटी में। वाह वाह। मेरे नौजवान साथियों, बता देना कि आप हनी सिंह और मीका के चेले नहीं हो। राष्ट्रवाद में करने क्या आया हूं? राष्ट्रवाद का स्वर गूंजेगा वीरों की परिपाटी में। और बता दो कितना दम है इस कविता की लाठी में। और आप जरा सी हिम्मत दे दो, पूरा है विश्वास मुझे। अरे वंदे मातरम गूंज उठेगा केशव राय की माटी में। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग डीएनए की जगह एनडी दत्त तिवारी नजर आ रहे हैं मुझे। फिर से टेस्ट करता हूं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में गद्दारों की कुछ छोटी सी टीम, छोटे से लोग, छोटा सा दल नारा लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी। मित्रों, उस बदनाम विश्वविद्यालय में एक छोटी सी भीड़ भारत को तोड़ने के नारे लगाती है। मैं केशवराय पाटन की इस भीड़ से पूछना चाहता हूं कि उनको जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर ये जवाब पाटन के लोगों का हो, बिल्कुल साहब, ये जवाब पाटन के देशभक्त नौजवानों का हो, तो ये जज्बा उन गद्दारों के कानों तक पहुंचा देना। सुन लो कन्हैया, ये जज्बा, ये जो खड़े हैं ना, खड़े होकर देशभक्त की कविता सुन रहे हैं, सलाम करता हूं आपको। ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी कम नहीं होगा। ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। और मित्रों, तैयार रहना जवाब के लिए, एक हाथ खामोश ना रहे। कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। और कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या जोश दिखा दिया। मैं सलाम करता हूं नौजवानों, मैं सबको, नहीं, मैं सबको चरण स्पर्श करता हूं। मुझे किसी भी चुटकुले की जरूरत नहीं है मित्रों। बहुत बढ़िया, वाह वाह। और ये जो जोश दिखाया है, मुझे तो लगता है हम लोग क्यों डरते हैं उस पाकिस्तान से। हमारी सरकारें क्यों डरती हैं? पाटन के लोगों, जैसा आपने जोश दिखाया है, मैं आपके तेवर की 4 पंक्ति उठाता हूं। अगर आपको लगे कि एक एक नौजवान का तेवर है, पाकिस्तान सुन ले। मैंने मंच पर 4 पंक्तियां लिखी हैं क्योंकि मैं आपका तेवर देख रहा था। और वो तेवर सुन ले, मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, उछल जाओगे आप लोग, गारंटी दे रहा हूं। पाकिस्तान सुन पाकिस्तान, तू हमसे क्रिकेट में अब तक जीत नहीं पाया, युद्ध में जीतने की बात करता है। और तू युद्ध तो छोड़, सारी दुनिया जान चुकी तू सबसे अव्वल पापी है पाकिस्तान। सारी दुनिया जान चुकी तू, अध्यक्ष जी, मैं पाप की बात कर रहा हूं, आप उधर देख रहे हैं। पाकिस्तान सुन ले पाटन की धरती से, अरे सारी दुनिया जान चुकी तू सबसे अव्वल पापी है। और पाप तेरे इतने जिसकी मिल नहीं सकती माफी है। अरे पूरा हिंदुस्तान को छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान को छोड़ो, और जिन्ना की औलादों, अरे पाकिस्तान को निपटाने को एक ही पाटन काफी है। क्या जोश है मित्रों, सलाम करता हूं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे 5 मिनट पूरे हुए।
आज मंदिर बनवा के रहोगे। मित्रों, एक वो देश का अब्दुल हमीद था, या रफीक भाई साहब आपने संचालन किया, मैं प्रणाम करता हूं, हमारे देश की धरती। एक वो अब्दुल हमीद था जो मुल्क की मिट्टी को अपनी मुट्ठी में लेकर दुनिया से विदा हो गया, कुर्बान हो गया देश पर। एक वो अब्दुल हमीद और एक हमारे 10 साल के उपराष्ट्रपति। मैंने नाम नहीं लूंगा वरना आप जान जाएंगे मैं हामिद अंसारी के बारे में बात कर रहा हूं। कमाल है भाई साहब, मेरे भाई ने चर्चा की, लेकिन मैं दूसरे कोण से बात कहूंगा। सुनना मित्रों, देश जिस मंच से, केशव राय की जिस मंच से रफीक जैसा मुसलमान संचालन करता है, तुम कहते हो कि इस देश में मुसलमानों को डर लग रहा है। अरे धिक्कार है तुमको। तुम अब्दुल कलाम को पढ़ लेते, तुम अशफाकुल्लाह खां को पढ़ लेते, तुम अब्दुल हमीद की जिंदगानी को पढ़ लेते। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं मित्रों, भाई ने सुझाव नहीं दिया हामिद अंसारी जैसे लोगों को। रफीक भाई, मैं कहता हूं तुम्हें डर लगता है, हामिद अंसारी साहब तुम्हें डर लगता है, लेकिन एक बात दावे के साथ कहता है गौरव चौहान, जो इस मुल्क से प्यार करता होगा उसे कभी इस मुल्क से डर नहीं लग सकता। वाह 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 वाह। अरे हम अपनी माँ को प्यार करते हैं क्या माँ से डरते हैं? अरे हामिद अंसारी साहब, ये तो आपको तय करना है कि ये भारत माँ आपकी अपनी माता है या आप इसे अपनी सौतेली माता मानते हैं। और अगर सौतेली माता मानते हैं तो गौरव चौहान सुझाव देता है, पाटन के लोगों, सुझाव बिल्कुल 24 कैरेट का लगे तो 26 कैरेट की तालियां बजा देना। सुन लेना हामिद अंसारी साहब, मेरे एबीवीपी के दोस्त बैठे हैं, साथ देना। मुसलमान हो अगर थोड़ा बहुत ईमान में रह लो, वाह वाह वाह। मुसलमान हो अगर थोड़ा बहुत ईमान में रह लो, बड़ा ओहदा संभाले थे उसी पहचान में रह लो। और अगर इस मुल्क में डर लगता है तो बोझ मत बनिए, दफा हो जाओ, जाकर आप पाकिस्तान में रह लो। बहुत बहुत आभार। अच्छा, एक तरफ हामिद अंसारी साहब कहते, दोस्तों मजे की बात सुनना, एक तरफ हामिद अंसारी साहब कहते हैं कि इस देश का मुसलमान डरा हुआ है, असुरक्षित है, और दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता कहते हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों को अंदर करो। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हम हिंदू मुसलमान बड़े प्यार से रहते हैं इस देश में, हमारे सीमित संसाधन हैं मित्रों, हम बाहर की टेंशन और नहीं चाहते हैं। मैं रोहिंग्या मुसलमानों से नफरत नहीं करता हूं, लेकिन जिस वर्मा ने उन्हें बेदखल कर दिया, इस पूरे विश्व में 50 मुस्लिम राष्ट्र हैं, ये हिंदुस्तान के नेता ठेका क्यों ले रहे हैं हिंदुस्तान बुलाने का उनको? मेरी एक कविता है जो वायरल हुई थी, मैं सुझाव देता हूं, सुन ले वो रोहिंग्या मुसलमान। अरे जब पहले से देश असुरक्षित है तो दूर रहो। सुनिएगा सुनिएगा, अब जब सबने मान लिया है नहीं सुरक्षित भारत है, 20 करोड़ मुसलमानों के सर पर छाई आफत है। अरे तभी तो कहता हूं मैं कायम सबके नूर रहे। रोहिंग्या जितने मुस्लिम हैं वो भारत से दूर रहे। रोहिंग्या जितने मुस्लिम और क्यों रहे? अरे बसना हो तो जाकर बस लो, बांग्लादेश पड़ोसी है। सुझाव अच्छे लगे, कविता समझ में आए, बता देना अपनी समझदारी। अरे बसना हो तो जाकर बस लो, बांग्लादेश पड़ोसी है, इंडोनेशिया बुआ तुम्हारी और मलेशिया मौसी है। फूफा था सद्दाम तुम्हारा, उस बगदाद चले जाओ, या फिर बगल सीरिया में करने जिहाद चले जाओ। हज के खाली टेंट पड़े हैं, उनमें जाकर पिल जाओ। वहां तो साल में एक बार एक बार भीड़ होती है, 10 लाख लोगों को रहने का इंतजाम है। अरे हज के खाली टेंट पड़े हैं, उनमें जाकर पिल जाओ, या अफगानिस्तान पहुंचकर तालिबान से मिल जाओ। अगर शिया से दिक्कत ना हो तो ईरान चले जाओ, और कहीं भी जगह मिले ना पाकिस्तान। और इस समय जो पूरे हिंदुस्तान का तेवर है, 2 पंक्तियों में मित्रों बता देना, ये सुन ले, भारत बदल चुका है। घुसपैठी को भाई कह दे, ये ओवैसी मरा जा रहा है उनके प्रति। अबे तू ही चला जा बर्मा। घुसपैठी को मित्रों बता देना, एक भी हाथ खामोश न रहे। हिंदुस्तान का तेवर गाते
आती है 2 पंक्तियां। घुसपैठी को भाई कह दे, घुसपैठी को भाई कह दे, नहीं रही अब चाहत है। अरे नेहरू वाला देश नहीं ये, मोदी वाला भारत है, नेहरू वाला देश नहीं है। वाह वाह वाह। नेहरू वाला देश नहीं है, मोदी वाला भारत है। और कैसा भारत है? कवि गौरव चौहान कहे, कोई रोहिंग्या नहीं घुसेड़ेंगे हम। अरे कवि गौरव चौहान कहे, लहजा स्वच्छंद कर दिया भारत ने। मित्रों, पंक्ति कमजोर मत करना, जिम्मेदारी दे रहा हूं आपको। कवि गौरव बोले, लहजा स्वच्छंद कर दिया भारत ने, हर कुत्ते को रोटी देना बंद कर दिया भारत ने।